हेलो व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है इनकम सर्टिफिकेट की, जो हम ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पता है EDST की साइट पे जाके आप इसको खोलेंगे। वहाँ पे जाके आपको आपके पास अगर आईडी है तो आप उसको फिल कर सकते हो। आईडी पासवर्ड है पहले से ही, क्योंकि एक बार बनाने के बाद वो हर बार काम आता है। कोई भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो उसी के अंदर वही आईडी और पासवर्ड चलता है। अगर नहीं है आपके पास तो आप जाएँ न्यू रजिस्ट्रेशन में, आपको उसमें जाके न्यू यूज़र करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड एक्सेस मिल जाएगा। उसका मेरा आप जो पुराने वीडियोस हैं आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब वहाँ जाके वीडियो को देखें कि आप न्यू आईडी और एक्सेस आईडी आप कैसे जनरेट करते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल ये मैंने लॉगिन कर दिया। इसमें आईडी और पासवर्ड मेरे पास था, तो मैं इसमें अप्लाई सर्विसेज में जाऊँगा। अप्लाई सर्विसेज के अंदर इसमें आप देखेंगे अभी में भी चेंज भी हो गया है। वो अब जो है क्या बोलते हैं, आपका स्टार्टिंग में ही आ चुका है। स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। ये पहले काफ़ी नीचे था, अभी टॉप पे आ गया है। कुछ 12, 13, 14 नंबर है कुछ। फ़िलहाल के लिए अभी तो नीचे ही है। देखेंगे आप इसमें सर्च करेंगे, देखो ये है। इजीली आपको मिल जाए तो आप Ctrl+F करें, उसके अंदर जाके आप इनकम सर्टिफिकेट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसको मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अब इनकम सर्टिफिकेट किस पर्पज़ के लिए चाहिए, फर्स्ट मैंने उसको अप्लाई कर दिया है कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए। आपको इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा, ये कुछ टिक्स हैं, इनको आपको टिक करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उसको नो करें। अगर आपके पास है वो तो आप उसको यस कर सकते हैं, बट आपका उसमें नाम होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तभी आप अप्लाई करें या टिक करें, अदरवाइज़ नो कर दें। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, आप उनके पास है तो इसमें पूछ लिया है कि लास्ट आपका करंट बिल क्या है। तो करंट बिल जो या लास्ट बिल जो है वो आप इसमें फिल कर दीजिए। उसका अमाउंट फिल करना है आपने, और कुछ नहीं करना। अमाउंट फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शन है, जैसे आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड का नंबर डाल दें, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है, वैसे भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो राशन कार्ड से बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो एक नया नहीं, एक तरह से वो डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे अभी फिल कर देते हैं। क्या है ये वाला, अगर अभी आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपका कोई फ़ायदा है, आप बना सकते हो, आप इनकम टैक्स देते हो तो। लेकिन अभी तो मैं नो ही रखूँगा, क्योंकि वो जिस पर्पज़ के लिए चाहिए उसमें हम टैक्स देते ही नहीं हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर के अंदर आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हो करके, फिर उसके बाद आपको आपकी एनुअल लिखनी है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो उसमें लिख दिया आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए इनकम, और आप फैमिली में एक मेंबर है एक्स्ट्रा तो आप उसकी आप डिटेल यहाँ फिल कर सकते हो। जैसे इस केस में हस्बैंड है तो उसकी वाइफ का डालते हैं कि वो और क्या करती है, या मंथली इनकम क्या है उसकी, तो आप कर सकते हो। तो इसमें जाके मैंने 0 कर दिया, हाउस वाइफ है, कुछ नहीं तो ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद आपकी ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको सारे के सारे सारे के सारे अपलोड करने हैं। आपने ये रेडी रखने हैं पहले से ही। आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ आपको इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ेगा, आपने लगाया है तो प्रूफ ऑफ आपको रेजिडेंस देना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जिनमें स्टार लगे हुए हैं आपको वो भरने ही भरने। जो स्टार नहीं है उसके अंदर आपको नहीं भी भरेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर जैसे आपका एक नया आपका डिजी लॉकर है, अगर डिजी लॉकर एक सॉफ्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब रख सकते हो।
अगर आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट रखते हो तो उसको यहाँ से फैच करने में एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्स्ट्रा, वहाँ पे फैच करेंगे तो आप फैच करने से भी बहुत जल्दी वो डॉक्यूमेंट पूरा हो जाता है। बस येस का ऑप्शन आना आता है आप और अपलोड कर सकते हो बार बार, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। आप देखेंगे तो आपको एक बनाना चाहिए डिजी लॉकर को जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखें जो वेरीफाई होते हैं पहले से ही। अगर वो रखेंगे उससे आपको बेनिफिट ही होगा। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कुछ सुनाई ना दे तो आप उसको थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगर दिक्कत आती है तो कि आपके लिए मैं ठीक कर सकूँ। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको साइन करना है। आप देखेंगे तो राइट साइड में आपका ये है, इसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट नेम के अंदर की डॉक्यूमेंट क्या है और उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन के टॉप पे राइट और लेफ़्ट में लिखा होता है, वो आप वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अपलोड कीजिए तो आपका ये अपलोड हो गया। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड हो चुके हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बाकी नहीं है। तो इसके आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका दिखाएगा कि आपने ये भरा है। आपको अगर फ़ोटो को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप ये आपको दिखा दिया, फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ये सारा दिखाएगा कि आपने ये डिटेल्स फिल की हैं और ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। जो कि आपको जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको जाके आपके नियर बाय जो आपके स्लिप पे एड्रेस लिखा होगा वहाँ जाके आपको सबमिट करने हैं। फ़ोन भी आएगा आपको जिसमें आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर वो नहीं भी आता है तो आपको लेकिन विद इन 1 वीक के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। मैं पहले से बता देता हूँ आपको हफ्ते के अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट के नीचे साफ अक्षरों में लिखा होता है कि आपने 7 दिन के अंदर 1 वीक के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं। ये जो इसमें एड्रेस आ रहा है वहाँ पे आपको जाकर सबमिट करने हैं। स्लिप निकाल लीजिए, इसमें प्रिंट कर लीजिए और उसको फ्रंट पे लगाइए। और मैं ये कहता हूँ कि आप क्या करिए, सब एक जो आप उसको फॉर्म देते हो उसकी 1-2 कॉपी बनाएं, एक उनको सबमिट करें और एक अपने घर में लगा के रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।